बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अवैस और ये है सईदा आयशा। और गाइस, आज आप लोगों के लेके ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर घर के लिए यूज़फुल है। गाइस, आयशा थोड़ा आप इन्हें एक्सप्लेन करके आज बताइएगा। आज वीडियो को नहीं देखना कि वीडियो लंबी हो रही है या छोटी हो रही है। जितना एक्सप्लेन कर सके हमने गाइस को आज जो है ना ब्रीफ करना है अच्छे से, प्लीज़। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो मेहमान से मुतल्लिक है और आज हम आपको बताएंगे कि मेहमान की जो है वो क्या अज़मत है और क्या बड़ाई है, और जब हमारे घर में मेहमान आता है तो वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और इसकी जो मैं आपको जो है वो इसको डिफ़ाइन जो है वो मैं इसको आपको एक्सप्लेन जो है वो मैं एक मॉरल स्टोरी से करूँगी। एक हदीस भी हम लेके आएंगे। ठीक है जी। एक मॉरल स्टोरी, इस्लामिक स्टोरी है ये। एक बार ऐसा होता है कि एक आदमी जो है वो डेली कोई ना कोई मेहमान लेकर घर आता है, और उसकी वाइफ जो है पहले तो खुशी खुशी जो है वो खाना भी बनाती है और सब कुछ एहतमाम वगैरह करती है, लेकिन वो उसकी इस आदत से जो है ना वो तंग आ जाती है एक दिन। और क्योंकि उसको डेली खाने बनाने पड़ते हैं, डेली ऑब्वियसली जब हमारे घर कोई आता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ज़ाहिर है पूरा घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो डेली कोई ना कोई मेहमान लेकर आ जाते हैं और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करना पड़ता है, और मैं थक गई हूँ खाने बना बना के, मुझे घर के और भी काम होते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी ये बात सुनते हैं तो वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, और वो 2-3 मिनट जो है वो खामोश रहते हैं बैठे। तो जब वो औरत ये नोट करती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं दे रहे या मैंने कोई गलत सवाल कर लिया है, उसको ऐसा लगता है, तो वो खामोशी से उठकर अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पैगाम भिजवाते हैं उस आदमी को कि मैं आपके घर आज मेहमान बनकर आऊँगा। वो आदमी बहुत खुश होता है ये सुनकर कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर मेहमान बनकर आएंगे। वो जो है वो ये जल्दी से जो है अपनी वाइफ को बताता है कि आप खाने का एहतमाम करो, आज हमारे घर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं मेहमान बनकर। वो औरत भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर मेहमान बन के आ रहे हैं। तो वो अच्छे अच्छे खाने बनाती है, वो बहुत एहतमाम करते हैं घर का। और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब खाने के लिए बैठने लगते हैं, तशरीफ़ रखने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ से जाने लगूँ तो आप मेरी पीछे जो है वो देखते रहना, मेरे जहाँ जब दरवाज़े तक जाने तक आप मुझे मेरे पीछे जो है वो देखते रहना। तो जो हज़ूर वो कहते हैं ठीक है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाना खाते हैं, और उसके बाद जो है जब इजाज़त लेते हैं और जब जाने के लिए जाते हैं तो उसकी बीवी जो है वो ऐसे ही करती है, उसकी वाइफ को वो कहते हैं। तो उसकी बीवी ऐसे ही करती है, वो पीछे देखने लग जाती है। तो उसको क्या लगता है, उसको क्या दिखता है कि बहुत सारे सांप, बहुत सारे बिच्छू और भी काफ़ी सारे हशरात और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अब ये मंज़िर जो है वो उससे नहीं देखा जाता, वो जो है ना वो डर के बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो है वो दिन तो गुजर जाता है, उसके बाद जब वो अगले दिन जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है और वो कहती है कि ये मैंने क्या मंज़िर देखा है कि इतने सारे सांप बिच्छू और इतनी सारी चीज़ें आपके पीछे थीं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि मेहमान का आना जो होता है वो बहुत बड़ी नेमत होता है। हर मेहमान जो है वो अपना नसीब लेकर आता है। आपको ये परेशान नहीं होना चाहिए कि आज खाने में कुछ नहीं है या घर में कुछ नहीं है। तो हर मेहमान अपना नसीब लेकर आता है, और इसके अलावा हम जो मेहनत करते हैं खाने बनाने में, अपने घर को संवारने में, उनके एहतमाम में जो मेहनत करते हैं उसके बदले में हमें ये मिलता है कि मेहमान सारी बलाएं और घर का सब कुछ, घर की सारी जो बलाएं आफतें जो हैं, मुसीबतें जो हैं वो अपने साथ ले जाता है। तो वहाँ पर वो औरत जो है वो तौबा का इस्तग़फ़ार करती है और वो कहती है कि ये मैं आइंदा ऐसे कभी भी नहीं करूँगी। तो इसका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो वैसे ज़रा डिफ़ाइन करेंगे। तो गाइस, हमने इस वीडियो से, इस कहानी से, इस हदीस से हमने ये सीखा है कि हमें जो है ना कि जो मेहमान आते हैं उनकी वजह से परेशानी नहीं जाहिर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और ना ही मुंह बनाना चाहिए कि हाय ये क्यों। काफ़ी लेडीज़ की जो है ना इस तरह की आदत होती है, काफ़ी बच्चियों की होती है, काफ़ी बच्चों की होती है इस तरह की। जब कोई मेहमान या कोई तीसरा बंदा घर में आता है तो वो कहते हैं कि हमें कंप्रेस होके बैठना पड़ रहा है, हमारी प्राइवेसी जो है ना ख़राब हो गई है, या फिर अब ये पता नहीं कब जाएंगे। ये चीज़, ये अल्फाज जो है ना अल्लाह पाक को बहुत नाराज़गी का बायस बनाते हैं। कि कब तो जाएंगे। काइंडली बिल्कुल। जो है आप अपने जो जज्बात हैं इन चीज़ों को साइड पे रख के सोचा करें कि ये जो मेहमान है ये अल्लाह पाक की रहमत है। ये गाइस बचपन से हमें बताया जा रहा है,
ہمارے پیرنٹس بھی بتاتے ہیں, ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ مہمان ہمیشہ جو ہے نا اللہ پاک کی رحمت ہوتا ہے, یہ اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی رزق لے کر آتا ہے اس گھر میں. اور جیسے عائشہ نے بتایا اس احادیث کے مطابق کہ جب وہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ جو ہے نا اس گھر سے جو دکھ تکلیفیں اور یا پھر کوئی عذاب ہوتے ہیں آپ پر, تو وہ بھی ساتھ میں نکال کے باہر بھیج دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی گھر اپنے لے جاتا ہوگا, مطلب کہ آپ کے گھر سے وہ آفتیں, وہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہیں. تو گائز تھوڑی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان جب آئے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائی ہے, کہ مطلب اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے گھر مہمان بھیجے ہیں. ہمیں ایسے نہیں کہنا کہ مہمان جب آئے تو ان سے آ کے جو ہے نا یہ پوچھا جائے کہ آپ کھانا گھر سے کھا کے آئے ہیں یا جا کر کھائیں گے. تو ایسے ایک جو ہے نا ہمارے فیملی ریلیشن میں ایک بچی تھی جنہوں نے یہ سوال ایک مہمان سے پوچھا تھا کہ آپ کھانا کھا کر آئے ہیں یا جا کر کھائیں گے. تو کائنڈلی آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ جو ہے نا غلطی نہیں کرنی. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے فنی سا بیچ میں وہ ڈال دیا تاکہ آپ لوگوں کا موڈ ریلیکس ہو جائے اگر جن کے اوپر یہ باتیں آ رہی ہیں, کیونکہ جن کے اندر یہ عادات ہوں گی تو ان کا تھوڑا فیس جو ہے نا میری وجہ سے بھی خراب ہوگا. تو اس لیے میں نے تھوڑے ان کے اسمائل لانے کے لیے لفظ کہے ہیں. تو میں ابھی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکوں گا. تھینک یو سو مچ. عائشہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں ویورز, امید ہے آپ کو بہت اچھا میسیج ملا ہوگا ہماری ویڈیو سے, اور ملتے رہیں گے ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا. جو نئے آنے والی ویڈیو ہے آپ کو سرچ نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو مل جائے گی ٹائم سے, اور ہم آپ تک اچھے اچھے میسیج جو ہیں وہ اچھی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بالکل. تھینک یو سو مچ اینڈ کیپ واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.